नमस्कार। आप सबके स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। और आज हम पढ़ब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल टू एम ए जो होला। पहले मैं बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई करेले तो का प्रोड्यूस करेला, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेला। ठीक बा। तो एक से पहले भी बहुत सारे एक से पहले जो हो रहा ओकरा में हमने पढ़ चुके रहे कि का होला। ठीक बा। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अगर हम बात करब तो वी हैव रीड दैट द फोर्स चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज अप्लाई ऑन अ फोर्स। ठीक है। एक से पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी में फोर्स लगेगा, ठीक बा, तो का होला वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेला, ओकरा से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होकेला। बट अगर कोई बॉडी में फोर्स लगत बा तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी और कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करे। सपोज करा एगो छोटा सा टेनिस बॉल बा, ठीक है, और एगो और टेनिस बॉल बा। एकरा में हम एकर वेलोसिटी एकरा में हम एफ फोर्स लगेली, ठीक बा। एकरा में हम स्मॉल एफ फोर्स लगेली और एकरा में कैपिटल एफ फोर्स लगेली। तो हम ये नोटिस करब कि ये जो स्मॉल फोर्स है एकरा में क्या करी, स्मॉल वेलोसिटी प्रोड्यूस करी, और क्योंकि ये बड़ा फोर्स बा तो एकरा में ये बड़ा वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। ऐसे काहे होत बा, काहे प्रोड्यूस हुई, काहे कि एकरा में एक्सीलरेशन कम लगी और एकरा में एक्सीलरेशन ज़्यादा लगी। काहे ऐसे हुई, काहे कि टेनिस बॉल तो दोनों में सेम है बा, मास दोनों के सेम बा, बट सेम मास के बॉडी बा। बट अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएं तो ठीक है, जिकरा में ज़्यादा फोर्स लगाएं वो ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करी। एक वजह से क्या होगी, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। वही दूसरा तरफ अगर मान लें कि दो बॉल ले लो बानी, दो बॉल बा, एगो टेनिस बॉल बा और एगो फुटबॉल बा बड़ा सा, ठीक है, फुटबॉल बा। अब एक बार एकरा में फोर्स एफ था लगे, एकरो में भी एफ लगे, ठीक है। एकर मास का हो जाए, एकर मास m1, एकर मास स्मॉल m, एकर मास कैपिटल M ले ली, ठीक है। अब देखो दोनों में फोर्स सेम लगत बा, एकर मास कम बा, एकर मास ज़्यादा बा। मास ज़्यादा रही तो एक्सीलरेशन का हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एक्सीलरेशन डिक्रीज हुई एकर मतलब चेंज इन वेलोसिटी का रही, कम रही। तो ये एगो फैक्टर बतलावत बा कि जो फार्मूला बा F इज इक्वल टू एम ए, एकरा में जो कहानी हो जा, जो फोर्स बा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बा मास के, ठीक बा। अगर कोई बॉडी बा ओकर मास ज़्यादा बा तो ओकरा सेम वैल्यू तक लावे लगे हमरा क्या करे के पड़ी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे के पड़ी। बट वही और जितना ज़्यादा, और अगर मान लें कि बॉडी का मास सेम बा तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएं उतना ज़्यादा बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो। यहाँ पे कोई समस्या बा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फोर्स बा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेला, ठीक है। एकरा में डाल बा तो जो फोर्स बा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, F इज इक्वल टू, तो अपने पास फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए बा। तो पहला कहानी जो एक्सीलरेशन बा, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बा। अगर कोई बॉडी में एक्सीलरेशन होत बा, एक्सीलरेशन ज़्यादा बा मतलब ओकरा में फोर्स ज़्यादा लगत बा, कोई बॉडी में एक्सीलरेशन कम बा मतलब ओकरा में फोर्स कम लगत बा, ठीक बा। और एकरा अगर और इनलार्ज करब तो खाली एक्सीलरेशन हम फिर मास पे भी डिपेंड करेला, F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटावेले। प्रोपोर्शनलिटी के जब हम साइन हटाएं, रिमूव करें, तो हम ये पाएँ कि F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन कभी भी हटी तो क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट के एम ए हो जाए। वैल्यू पुट करब तो के का वैल्यू हमारे का आ जाए 1 आ जाए, के का वैल्यू 1 आ जाए तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया, F इज इक्वल टू एम ए हो गया। ये हमारा कहानी है फोर्स के, ठीक है। किस तरह से ही रिलेटेड है। अब फोर्स की अगर हम यूनिट की बात करें, एक यूनिट बना दो ऐसा यूनिट में F इज इक्वल टू एम ए फोर्स, ठीक है। मास की यूनिट का होला केजी और एक्सीलरेशन की यूनिट SI में होला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये SI यूनिट होला। और 1 kg पर मीटर स्क्वायर का हमने क्या कर ली, 1 न्यूटन कर ली। 1 न्यूटन का है, न्यूटन जी का ढूंढ ले रहा है, ये लगे उनका सम्मान में इनका नाम रखल गया 1 न्यूटन। कोई दिक्कत बा एकरा में? अब दूसरा अगर हम बात करें CGS यूनिट का हो जाए
फिर से वही कहानी, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाए, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाए। फोर्स के सीजीएस यूनिट पता नहीं क्या देखा तुम्हारे, मास के सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम, और एक्सीलरेशन के सीजीएस यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के सीजीएस यूनिट हो जाए सेंटीमीटर, सेकंड के तो वही है पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे फोर्स के सीजीएस यूनिट है। और फोर्स के जो सीजीएस यूनिट होगा ओकरा हम क्या कर ले, डाइन कर लेंगे। क्या कहल जाला, डाइन कहल जाला। तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होला, जी स्मॉल ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से बतलाओ, जो फोर्स होकेला वो एफ इज इक्वल टू एम ए होकेला। तो जो कोई बॉडी में जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, जो बॉडी में जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उतना ज़्यादा ही ओकरा फोर्स रही। और बॉडी के मास जितना ज़्यादा रही तो भी ओकरा में फोर्स उतना ही ज़्यादा। मतलब कोई भी बॉडी में जो फोर्स अप्लाई हुई ओकर मैग्नीट्यूड का होकेला प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड एक्सेलरेशन, या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी ना कहे। फिर वेलोसिटी कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कोई समस्या वगैरह में। और ऐसा यूनिट हमने देख ले लिया और सीजीएस यूनिट देख ले ली, इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, बाय बाय।